इस साल ताइवान पर हमला कर सकता है चीन। देखिए, इसको लेकर बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि चीन कहीं कोई बड़ा एक्शन ताइवान पर ना ले ले, क्योंकि अमेरिका उधर बिजी है। रूस की सीक्रेट सर्विस के लीक दस्तावेजों से यह बड़ा खुलासा हुआ है। रूस के ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने कई क्लासिफाइड दस्तावेज जारी किए हैं जो ये बताते हैं कि इसी साल 2022 में ही चीन ताइवान पर अटैक कर सकता है। और चीन के ये इरादे गाहे बगाहे अक्सर नजर आते हैं जब उनके फाइटर जेट्स और जब उनके बड़े बड़े बॉम्बर ताइवान के एयर स्पेस का वायलेशन करते हैं। तो क्या इस साल चीन ताइवान पर हमला करेगा? क्या ताइवान एक बार फिर से ताइवान पर कोई बहुत बड़ा खतरा है? रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के लीक दस्तावेजों से चीन की साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, रूस की सीक्रेट सर्विस कह रही है ये कोई और दूसरी चीन के दुश्मन देश की सीक्रेट सर्विस नहीं कह रही है। वो क्या कह रहे हैं आप समझिए। क्या कहा गया? रूस के ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने फेसबुक पर कई क्लासिफाइड दस्तावेज जारी किए हैं और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इस साल के आखिर तक ताइवान पर हमला कर सकता है। एक रिपोर्ट आई थी अमेरिकन सीक्रेट सर्विस की जो 2025 तक आशंका जता रहे थे, लेकिन रूस की सीक्रेट सर्विस के दस्तावेज 2022 में ही अटैक की तरफ इशारा कर रहे हैं। जिनपिंग तीसरे कार्यकाल और विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए ताइवान पर अटैक कर सकते हैं, यह कह रही है रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल यूक्रेन पर रूस के हमले से जिनपिंग के मंसूबों को चोट पहुंची है। अमेरिका के रूस पर लगाए गए बैन का सीधा असर चीन के एक्सपोर्ट पर पड़ रहा है। और अमेरिका तो चीन को, बाइडेन तो शी जिनपिंग को सीधे कह रहे हैं कि आप रूस का साथ मत दीजिए वरना अंजाम बहुत बुरे होंगे। हालांकि जिनपिंग रूस यूक्रेन युद्ध पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और इसके बाद ताइवान पर हमले का प्लान बना सकते हैं। और ताइवान और जापान, इन दोनों देशों में चीन के हमले को लेकर एक डर बताया जा रहा है। जनरल प्रसाद, आपका कमेंट इस पर। देखिए, ऐसी खबरों को ज्यादा ध्यान मत दीजिए इस समय, क्योंकि ये एक मोटिवेटेड खबर भी हो सकती है। चाइना और रशिया के रिलेशन इस समय बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है, उसकी मदद चाहे कर रहा हो ना कर रहा हो उसका मालूम नहीं, लेकिन इस समय इस किस्म की खबरें वेस्टर्न मीडिया से निकलना रशिया को नीचा दिखाने के लिए हैं। रशिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हालांकि चीन और रशिया एक साथ है, लेकिन रशिया कोई दुश्मनी करके इस तरह से खबरें निकाल रहा है। सो लेट अस नॉट गो दिस रूट टू मच। हालांकि ये मानना जरूरी है, चाहे ये खबर सही हो गलत हो उसको मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो सकता है कि चाइना इस साल या अगले साल या जब भी वो करे ताइवान पर कुछ हरकत करेगा। लेकिन उसके साथ साथ उसको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा यहाँ क्वाड भी काम करता है, ऑकस भी काम करता है, इसमें अमेरिका वहाँ इन्वॉल्व है, लेकिन अमेरिका फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या ये चाहते हैं कि एक तरफ और पूरी मेजर वॉर शुरू हो जाए जबकि यूरोप में चली रही है? नहीं, लेकिन तो सर मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके व्यूज का रेस्पेक्ट करते हुए, आपकी फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक आपके व्यूज का रेस्पेक्ट करते हुए मैं अभिषेक के पास जाना चाहता हूँ। अभिषेक, आप वहां पर थे, आपने उस बीच कई सारे वॉर एक्सपर्ट से बात की। क्या वहां इस जो जनरल शंकर प्रसाद कह रहे हैं उसी लाइन पर हमें चलना चाहिए कि ताइवान का भी मुद्दा किनारे रखते हैं, या नहीं ये भी एक बहुत बड़ा वॉर फ्रंट खुल सकता है? देखिए, तो ताइवान के यहाँ से जो खबरें आ रही हैं उस पर हम ध्यान दें तो उससे हमको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ताइवान, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ताइवान ये चाहता है कि वहां उसकी जमीन पर जो अमेरिकी न्यूक्लियर हथियार है वो होल्ड किए जाएं। ये अब बात सामने आ रही है। तो ये बात यहाँ तक सामने आ रही है कि एक सबमरीन, न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन हो जो कि कहीं ना कहीं से ताइवान की रक्षा करे और ताइवान का उसमें स्टेक हो। ये सब बातें हो रही हैं और ये इसीलिए हो रही है कि डेटरेंट है। ऐसा नहीं कि ताइवान पर कोई अटैक चीन करने जा रहा है या ताइवान चीन पर कोई हमला करने जा रहा है, लेकिन ये यूक्रेन से सबक लिया है। और सिर्फ ताइवान नहीं, जहां जहां इस तरह का आप साउथ कोरिया की बात की, साउथ कोरिया में चुनाव में है, वहां पर गौरव और वहां के जो कंटेंडर हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम विचार कर रहे हैं कि साउथ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर डिटरेंस हो। अब एक सिलसिला चल गया यूक्रेन के बाद, आप जापान को लें, आप साउथ कोरिया को लें, तमाम ऐसे देश जो इस तरह के खतरों से जूझ रहे हैं वो इसमें होड़ में लग गए हैं कि अगर उनके पास ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रहेगी तो शायद मैं इस पर आगे बढ़ूंगा ना हो। तो ताइवान में जो हलचल है वो इसी बात परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।